बच्चों बीवीएम एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। क्लास 8 भिखारी रविंद्रनाथ द्वारा रचित पाठ का आज हम लोग समाधान करेंगे। ये देखिए बहुत ही रोचक कहानी है, इसको आप लोग एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो इसमें देखिए जो एक भिखारन के जीवन का कहानी इसमें दिया गया है कि किस प्रकार एक भिखारन जरूरी होती है लेकिन वह उदार प्रवृत्ति की होती है। उस उदार प्रवृत्ति को रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने दर्शाया है कि किस प्रकार एक भिखारन जो होती है वो उदार प्रवृत्ति की होती है, दयालु प्रवृत्ति की होती है। भले ही वो भीख मांगती है लेकिन उसका स्वभाव भिखारी से अन्य होता है। तो इसी का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रोजाना अंधी कहां जाकर खड़ी रहती थी? झोपड़ी के दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर, मस्जिद के दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर। तो आप लोग भी टिक लगा दीजिएगा। बात देखिए, झोपड़ी में उसके साथ कितने वर्ष का लड़का था? 10 वर्ष का था तो 10 वर्ष में लगा दीजिएगा। उस लड़के का क्या नाम था? उस लड़के का नाम जो था मोहन था। सेठ के पास जमा नकदी को कितने वर्ष बाद वह मांगने गई? 2 वर्ष बाद, जब उसका लड़का बीमार पड़ गया था तो वो मांगने गई थी। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है, कौन कहता है? देखिए यहाँ पे है सेठ, सेनानी, मुनीम, नौकर। तो मुनीम जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि इसके नाम पर, मतलब भिखारी के नाम पर कोई पैसा जमा नहीं है। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए लघु प्रश्न, मंदिर में कैसे लोग आते हैं? मंदिर में सहृदय और श्रद्धालु लोग आते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अंधी को बच्चे कितने वर्ष पहले कहाँ मिली थी? अंधी को बच्चे 7 वर्ष पहले मेले में मिला था। इसमें देखिए ये है तो आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं, जो सर बोलेंगे उसके अनुसार आप लोग लिख दीजिएगा। पैसे मांगने पर सेठ ने अंधी को गुस्से में क्या कहा? पैसे मांगने पर सेठ ने अंधी को गुस्से में भला बुरा कहते हुए पैसे ना जमा होने की बात कहा। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अंधी को किस शब्द ने बेचैन किया? अंधी को जो ममता शब्द ने बेचैन कर दिया। देखिए जब अंधी के पास सेठ पहुंचा, बेटा उसका जो बीमार था वो बार बार अंधी को पुकार रहा था, तो वो गया और उसके पास बोला कि तुम्हारा बेटा, और ममता शब्द जो है अंधी को बेचैन कर दिया। अंधी माँ से मिलने पर वह कितने दिनों में ठीक हो गया? मतलब वो जो बालक जो मोहन था वो कितने दिनों में ठीक हो गया? अंधी माँ से मिलने पर वह 10-15 दिन में ठीक हुआ। मतलब 10-15 दिन में ही क्या हो गया था? वो ठीक हो गया था। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए निम्न पंक्ति कौन किससे कह रहा है? कैसी जमा पूंजी कैसे रुपए सेठ ने अंधी से कहा। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, अंधी ने सेठ जी से कहा। देखिए अंधी ने सेठ जी से ये कहा था। उसके बाद देखिए, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपये मेरे व अपराध, किसने किससे कहा था? देखिए सेठ जी ने अंधी से कहा। काशी सेठ के बारे में लोग क्या जानते थे? मतलब काशी सेठ जो था उसके बारे में लोग क्या जानते थे? देखिए काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चे उनकी कोठी को जानते हैं। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। धर्म में उनका बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे सेठ स्नान ध्यान में संलिग्न थे, परंतु ऐसे अपनी जमा पूंजी उन्हें सेठ जी के पास जमा कर जाते हैं। मतलब वो ऐसे में ही क्या करता है कि लोग उसके पास जाते हैं और पैसा जमा कर आते हैं। अंधी भिखारन से पैसा ले उसके साथ क्या व्यवहार किया गया? मतलब कैसा व्यवहार किया गया, क्या व्यवहार किया गया? तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, अंधी भिखारिन से पैसा लेकर उसके साथ सेठ दुर्व्यवहार करता है। उसे डांट फटकार कर मुनीम जी को आदेश देता है कि वह उसे वहां से भगा दे, और अंधी को कहते हैं कि तुमने किसी भी प्रकार के पैसे या रुपये नहीं जमा किया है, और तरह तरह के बातें सुनाता है। मतलब तरह तरह की बातें और भी सुनाता है, बोलता है पैसा वैसा तुम्हारा किसी भी प्रकार का नहीं है। अंधी ने
ठहाका क्यों लगाया, अंधी ने ठहाका क्यों लगाया, उसके बारे में लिखना है। देखिए लिखिएगा आप लोग कि अंधी ठहाके इसलिए लगाने लगी कि उसे पता चल गया था कि उसका बेटा सेठ जी का ही बेटा है। सेठ जी को अब बेटे का दर्द पता, यहाँ देखिए पता होगा, पता चलेगा कि जब उसका बेटा या औलाद बीमार पड़ जाता है तो कितना दर्द होता है। इसलिए वो ठहाका लगाने लगी कि मेरा बेटा था तो नहीं देख रहा था, अब अपना बेटा हुआ है तो अब इसको दर्द पता चलेगा। तो सेठ और भिखारिन में किसे महान कहा जा सकता है, क्यों? सेठ और भिखारिन में देखिए आप लोग किसे महान कह सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले लिखिएगा अंधी और सेठ में भले ही सेठ पैसे वाले थे, उनके पास धन दौलत की भले ही कमी नहीं थी, किंतु वे बहुत ही कठोर दिल और विचार के थे, लोगों का मदद नहीं करते थे। जबकि दूसरे भिखारिन अंधी के पास धन दौलत रुपये पैसे नहीं था, किंतु उसके पास सबसे प्यार एक छोटा सा लड़का था, उसे वह बड़े लाड प्यार से पाल रही थी। जब एक बार लड़का बीमार पड़ जाता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं होता है तो अंधी जमा रखे पैसे को लेने के लिए सेठ के पास जाती है, किंतु सेठ उसे डांट फटकार कर भगा देता है, लेकिन उसकी मदद नहीं करता। जब सेठ को उसकी मदद नहीं करते हैं, जब सेठ को बात पता चलता है कि अंधी का बेटा ही उसका बेटा है तो वह छीन लेता है और उसे भगा देता है, लेकिन बेटा बार बार अंधी को ही पुकारता है। डॉक्टर वैद्य भी अंधी को बुलाने के लिए कहते हैं और अंधी आकर बच्चे के पास बैठती है तो बच्चा का हालत सुधर जाता है। जब सेठ जी माफी मांगते हुए पैसा देने लगता है तो अंधी लेने से मना कर देती है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि भिखारन महान थी। अब देखिए भिखारन के बारे में लिखना है कि भिखारन देखिए पैसा भी नहीं लेती है और बोलती है कि ये जो मेरा पैसा है तो मोहन के लिए ही है, तो मोहन पे ही खर्च कर देना। देखिए इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है, तो इसमें लिखिएगा आप लोग कि इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलता है कि दूसरे के संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए, साथ ही दूसरे के दुख और दर्द पर हंसना नहीं चाहिए। मानव होने के नाते मानव का सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग पाप के भागीदारी होते हैं। सेठ जी ने जिस प्रकार अंधी के साथ व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेखक ने मानवीय मूल्य बोध को इस कहानी के माध्यम से उजागर किया है। साथ ही यह भी दर्शाया है कि अभाव में पलने वाले विचार और कर्मों से महान हो सकता है। मतलब कि अभाव में जो पलता है वो इतना ही लिख दीजिएगा तो आप लोग इस प्रकार हम लोग का ये पाठ भी कंप्लीट हो गया।